श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का वर्णन। आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद तथा ओम तत् सत के प्रयोग की व्याख्या। संबंध। गीता के 16वें अध्याय के आरंभ में श्री भगवान ने निष्काम भाव से सेवन किए जाने वाले शास्त्र विहित गुण और आचरणों का दैवी संपदा के नाम से वर्णन करके फिर शास्त्र विपरीत आसुरी संपत्ति का कथन किया। साथ ही आसुर स्वभाव वाले पुरुषों को नरकों में गिराने की बात कही और यह बतलाया कि काम, क्रोध, लोभ ही आसुरी संपदा के प्रधान अवगुण हैं और ये तीनों ही नरकों के द्वार हैं। इनका त्याग करके जो आत्मकल्याण के लिए साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इसके अनंतर यह कहा कि जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से अपनी समझ से जिसको अच्छा कर्म समझता है वही करता है, उसे अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। ये तो ठीक ही है, परंतु ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का तो न जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं तथा यज्ञ पूजादि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो श्रद्धा से युक्त मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर दयादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी की व तामसी? एक श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। 2 हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। 3 संबंध। श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया। इससे ये जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो कि कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, एक राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को 2 तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को 3 पूजते हैं। 4 जो मनुष्य शास्त्रविद से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त 4 एवं कामना, आसक्त और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। 5 जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदायकों और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। 6 उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। 6 संबंध। त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा वालों के तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस तामस का त्याग कराने के उद्देश्य से सात्विक राजस तामस आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। 7 उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। 7 आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले 6 रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। 8 कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाह कारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ 7 राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधप का, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 10 जो शास्त्रविद से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन,
केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। 4:12 शास्त्रविद से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 13 संबंध। इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों के लक्षण बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप के लक्षण बतलाते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता 8, सरलता 1, ब्रह्मचर्य 2 और अहिंसा 3। ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 4:14 जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। 16 फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए 12 उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। 13-17 संबंध। अब राजस तप के लक्षण बतलाए जाते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी 3 स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। 18 संबंध। अब तामस तप के लक्षण बतलाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य हैं। जो तप मूर्खतापूर्वक हठ से, मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। 5-19 संबंध। 3 प्रकार के तपों का लक्षण करके अब दान के 3 प्रकार के लक्षण कहते हैं। दान देना ही कर्तव्य है। 6 ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल 7 और पात्र के प्राप्त होने पर 8 उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। 1-20 किंतु जो दान क्लेशपूर्वक 2 तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से 3 अथवा फल को दृष्टि में रखकर 4 फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। 21 जो दान बिना सत्कार के 5 अथवा तिरस्कार पूर्वक 6 अयोग्य देश काल में 7 और कुपात्र के 8 प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। 22 संबंध। अब सात्विक यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों हैं? भगवान से उनका क्या संबंध है तथा उन सात्विक यज्ञ, तप और दानों में जो अंग वैगुण्य हो जाए, उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है, ये सब बतलाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। ओम तत् सत। ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। 9 उसी ब्रह्म से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि एक रचे गए। 23 संबंध। परमेश्वर के उपर्युक्त ओम, तत् और सत, इन 3 नामों का यज्ञ, दान, तप आदि के साथ क्या संबंध है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्रविद से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। 2-24 तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। 3-25 7 इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में 4 और श्रेष्ठ भाव में 5 प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी 6-7 शब्द का प्रयोग किया जाता है। 26 तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। 7 और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। 8-27
संबंध। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए हुए शास्त्र विहित यज्ञ, तप, दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्र विहित यज्ञादि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही 2:28। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 17। भीष्म पर्व में 41वां अध्याय पूरा हुआ। 41.2 यद्यपि शास्त्र विधि के त्याग की बात गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी कही जा चुकी थी और यहाँ भी कहते हैं, पर इन दोनों के भाव में बड़ा अंतर है। वहाँ अवहेलनापूर्वक किए जाने वाले शास्त्र विधि के त्याग का वर्णन है और यहाँ न जानने के कारण होने वाले शास्त्र विधि के त्याग का है। उनको तो शास्त्र की परवाह ही नहीं है, अतः वे मनमाने ढंग से जिस कर्म को अच्छा समझते हैं उसे करते हैं। इसीलिए वहाँ वर्तते कामकार्तः कहा गया है, परंतु यहाँ यजन्ते श्रद्धयान्विता कहा है। अतः इन लोगों में श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ अवहेलना नहीं हो सकती। इन लोगों को परिस्थिति और वातावरण की प्रतिकूलता से, अवकाश के अभाव से अथवा परिश्रम तथा अध्ययन आदि की कमी से शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता और इस अज्ञता के कारण ही इनके द्वारा उसका त्याग होता है। 1. जो शास्त्र को न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा के साथ पूजन आदि करने वाले हैं, वे कैसे स्वभाव वाले हैं, दैव स्वभाव वाले या आसुर स्वभाव वाले, इसका स्पष्टीकरण पहले नहीं हुआ। अतः उसी को समझने के लिए अर्जुन का ये प्रश्न है कि ऐसे लोगों की स्थिति सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी, अर्थात वे दैवी संपदा वाले हैं या आसुरी संपदा वाले। ऊपर के विवेचन से ये पता लगता है कि संसार में निम्नलिखित 5 प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं। 1. जिनमें श्रद्धा भी है और जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं। ऐसे पुरुष 2 प्रकार के हैं, एक तो निष्काम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले और दूसरे सकाम भाव से कर्मों का आचरण करने वाले। निष्काम भाव से आचरण करने वाले दैवी संपदा युक्त सात्विक पुरुष मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन प्रधानतया गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में तथा इस अध्याय के 11वें, 14वें से 17वें और 20वें श्लोकों में है। सकाम भाव से आचरण करने वाले सत्वमिश्रित राजस पुरुष सिद्धि, सुख तथा स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं। इनका वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें में, चौथे अध्याय के 12वें में, 7वें के 20वें, 21वें और 22वें में और 9वें अध्याय के 20वें, 21वें और 23वें तथा इस अध्याय के 12वें, 18वें और 21वें श्लोकों में है। 2. जो लोग शास्त्र विधि का किसी अंश में पालन करते हुए यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तो करते हैं, परंतु जिनमें श्रद्धा नहीं होती, उन पुरुषों के कर्म असत, निष्फल होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक में उन कर्मों से कोई भी लाभ नहीं होता। इनका वर्णन गीता के इस अध्याय के 28वें श्लोक में किया गया है। 3. जो लोग अज्ञता के कारण शास्त्र विधि का तो त्याग करते हैं, परंतु जिनमें श्रद्धा है, ऐसे पुरुष श्रद्धा के भेद से सात्विक भी होते हैं और राजस तथा तामस भी। इनकी गति भी इनके स्वरूप के अनुसार ही होती है। इनका वर्णन इस अध्याय के दूसरे, तीसरे तथा चौथे श्लोकों में किया गया है। 4. जो लोग न तो शास्त्र को मानते हैं और न जिनमें श्रद्धा ही है, इससे जो काम
क्रोध और लोभ के वश होकर अपना पापमय जीवन बिताते हैं। वे आसुरी संपदा वाले लोग नरकों में गिरते हैं तथा नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। उनका वर्णन गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 9वें के 12वें में, 16वें अध्याय के 7वें से लेकर 20वें में और इस अध्याय के 5वें, 6ठे एवं 13वें श्लोकों में है। 5. जो लोग अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करते हैं और अपनी समझ से उन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं, उन यथेच्छाचारी पुरुषों में जिनके कर्म शास्त्र निषिद्ध होते हैं, उन तामस पुरुषों को तो नरकादि दुर्गति की प्राप्ति होती है, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उन पुरुषों को शास्त्र विधि का त्याग कर देने के कारण कोई भी फल नहीं मिलता। इसका वर्णन गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में किया गया है। ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पाप कर्म किए जाते हैं उनका फल तिर्यक योनियों की प्राप्ति और नरकों की प्राप्ति अवश्य होता है। इन 5 प्रकार के मनुष्यों के वर्णन में प्रमाण स्वरूप जिन श्लोकों का संकेत किया गया है उनके अतिरिक्त अन्यान्य श्लोकों में भी इनका वर्णन है, परंतु यहाँ उन सब का उल्लेख करने से बहुत विस्तार हो जाता, इसलिए नहीं किया गया। 2. जो श्रद्धा शास्त्र के श्रवण पठनाई से होती है उसे शास्त्रजा कहते हैं, और जो पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म के कर्मों के संस्कारानुसार स्वाभाविक होती है वह स्वभावजा कहलाती है। 3. पुरुष का वास्तविक स्वरूप तो गुणातीत ही है, परंतु यहाँ उस पुरुष की बात है जो प्रकृति में स्थित है और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से संबद्ध है, क्योंकि गुणजन्य भेद प्रकृतिस्थ पुरुष में ही संभव है। जो गुणों से परे है उसमें तो गुणों के भेद की कल्पना ही नहीं हो सकती। यहाँ भगवान ये बतलाते हैं कि जिसकी अंतःकरण के अनुरूप जैसी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा होती है वैसी ही उस पुरुष की निष्ठा या स्थिति होती है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। इससे भगवान ने श्रद्धा, निष्ठा और स्वरूप की एकता करते हुए उनकी कौन सी निष्ठा है, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया है। 1. अभिप्राय यह है कि देवताओं को पूजने वाले मनुष्य सात्विक हैं, सात्विकी निष्ठा वाले हैं। देवताओं से यहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम, अश्विनी कुमार और विश्वेदेव आदि शास्त्रोक्त देव समझने चाहिए। यहाँ देव पूजन रूप क्रिया सात्विक होने के कारण उसे करने वालों को सात्विक बतलाया है, परंतु पूर्ण सात्विक तो वही है जो सात्विक क्रिया को निष्काम भाव से करता है। 2. यक्ष से कुबेर आदि और राक्षसों से राहु केतु आदि समझना चाहिए। 3. मरने के बाद जो पाप कर्मवश भूत प्रेत आदि के वायु प्रधान देह को प्राप्त होते हैं वे भूत प्रेत कहलाते हैं। 4. जिसमें नाना प्रकार के आडंबरों से शरीर और इंद्रियों को कष्ट पहुंचाया जाता है और जिसका स्वरूप बड़ा भयानक होता है, इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध भयानक तप करने वाले मनुष्यों में श्रद्धा नहीं होती। वे लोगों को ठगने के लिए और उन पर रोब जमाने के लिए पाखंड रचते हैं तथा सदा अहंकार से फूले रहते हैं। इसी से उन्हें दंभ और अहंकार से युक्त कहा गया है। 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, इन 23 तत्वों के समूह का नाम भूतग्राम है। 6. शरीर को क्षीण और दुर्बल करना तथा स्वयं अपने आत्मा को या किसी के भी आत्मा को दुख पहुंचाना भूत समुदाय को और परमात्मा को कृश करना है, क्योंकि सबके हृदय में आत्मरूप से परमात्मा ही स्थित है। 7. मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही उसका अंतःकरण बनता है और अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा भी होती है। आहार शुद्ध होगा तो उसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण भी शुद्ध होगा। आहार शुद्धो सत्व शुद्धे, छांदोग्य 0:7-26-2। अंतःकरण की शुद्धि से ही विचार, भाव, श्रद्धादि गुण और क्रियाएं शुद्ध होंगी।
अतएव इस प्रसंग में आहार का विवेचन करके ये भाव दिखलाया गया है कि सात्विक, राजस और तामस आहारों में जो आहार जिसको प्रिय होता है वह उसी गुण वाला होता है। इसी भाव से श्लोक में प्रिय शब्द देकर विशेष लक्ष्य कराया गया है। अतः आहार की दृष्टि से भी उसकी पहचान हो सकती है। यही बात यज्ञ, दान और तप के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। 1. दूध, चीनी आदि रसयुक्त पदार्थों को रस्या कहते हैं। 2. मक्खन, घी तथा सात्विक पदार्थों से निकाले हुए तेल आदि स्नेहयुक्त पदार्थों को स्निग्धा कहते हैं। 3. जिन पदार्थों का सार बहुत काल तक शरीर में स्थिर रह सकता है, ऐसे ओज उत्पन्न करने वाले पदार्थों को स्थिरा कहते हैं। 4. जो गंदे और अपवित्र नहीं हैं तथा देखते ही मन में सात्विक रुचि उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे पदार्थों को हृदया कहते हैं। 5. भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, इन 4 प्रकार के खाने योग्य पदार्थों को आहार कहते हैं। 6. 1. आयु का अर्थ है उम्र या जीवन। जीवन की अवधि का बढ़ जाना आयु का बढ़ना है। 2. सत्व का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि का निर्मल, तीक्ष्ण एवं यथार्थ तथा सूक्ष्मदर्शिनी होना ही सत्व का बढ़ना है। 3. बल का अर्थ है सत्कार्य में सफलता दिलाने वाली मानसिक और शारीरिक शक्ति। इस आंतर एवं बाह्य शक्ति का बढ़ना ही बल का बढ़ना है। 4. मानसिक और शारीरिक रोगों का नष्ट होना ही आरोग्य का बढ़ना है। 5. हृदय में संतोष, सात्विक प्रसन्नता और पुष्टि का होना तथा मुखादि शरीर के अंगों पर शुद्ध भावजनित आनंद के चिन्हों का प्रकट होना सुख है। इनकी वृद्धि सुख का बढ़ना है। 6. चित्तवृत्ति का प्रेम भाव संपन्न हो जाना और शरीर में प्रीतिकर चिन्हों का प्रकट होना ही प्रीति का बढ़ना है। उपर्युक्त आयु, बुद्धि और बल आदि को बढ़ाने वाले जो दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, मूंग और चावल आदि सात्विक आहार हैं, उन सबको समझाने के लिए आहार का ये लक्षण किया गया है। 7. नीम, करेला आदि पदार्थ कड़वे हैं, इमली आदि खट्टे हैं, क्षार तथा विविध भांति के नमक नमकीन हैं, बहुत गरम गरम वस्तुएं अति उष्ण हैं, लाल मिर्च आदि तीखे हैं, भाड़ में भूंजे हुए अन्नादि रूखे हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं। उपर्युक्त पदार्थों को खाने के समय गले आदि में तकलीफ का होना, जीभ, तालू आदि का जलना, दांतों का आम जाना, चबाने में दिक्कत होना, आँखों और नाकों में पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते हैं, उन्हें दुख कहते हैं। खाने के बाद जो पश्चाताप होता है, उसे चिंता कहते हैं और खाने से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें रोग कहते हैं। इन कड़वे, खट्टे आदि पदार्थों के खाने से ये दुख, चिंता और रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले कहा है। अतएव इनका त्याग करना उचित है। 8. यात्यम अर्थात अधप का उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्थों को समझना चाहिए जो पूरी तरह से पके न हो अथवा जिनके सिद्ध होने में, सींचने में कमी रह गई हो। इसी श्लोक में पर्युषितम यानी बासी अन्न को तामस बतलाया गया है। यात्यामम का अर्थ एक प्रहर पहले का बना भोजन मान लेने से बासी भोजन को तामस बतलाने की कोई सार्थकता नहीं रह जाती। ये सोचकर यहाँ यात्यामम का अर्थ अधप का किया गया है। 9. अग्नि आदि के संयोग से, हवा से अथवा मौसम बीत जाने आदि के कारणों से जिन रसयुक्त पदार्थों का रस सूख गया हो, जैसे संतरे, ऊख आदि का रस सूख जाया करता है, उनको गतरस कहते हैं। 10. खाने की जो वस्तुएं स्वभाव से ही दुर्गंधयुक्त हों, जैसे प्याज, लहसुन आदि, अथवा जिनमें किसी क्रिया से दुर्गंध उत्पन्न कर दी गई हो, उन वस्तुओं को
पूती कहते हैं। 11. पहले दिन के बनाए हुए भोजन को पर्युषित या बासी कहते हैं। उन फलों को भी बासी समझना चाहिए जिनमें पेड़ से तोड़े बहुत समय बीत जाने के कारण विकार उत्पन्न हो गया हो। 12. अपने या दूसरे के भोजन कर लेने पर बची हुई जूठी चीजों को उच्छिष्ट कहते हैं। 13. मांस, अंडे आदि हिंसा में और शराब, ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तुएं जो स्वभाव से ही अपवित्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकार के संगदोष से किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्ति के संयोग से या अन्याय और अधर्म से उपार्जित असत धन के द्वारा प्राप्त होने के कारण अपवित्रता आ गई हो, उन सब वस्तुओं को अमेध्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव पूजन में भी निषिद्ध माने गए हैं। इनके सिवा गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अर्क, आसव और अपवित्र दवाइयां आदि तमोगुण उत्पन्न करने वाली जितनी भी खान पान की वस्तुएं हैं सभी अपवित्र हैं। 1. यज्ञ करने वाले जो पुरुष उस यज्ञ से स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, विजय या स्वर्ग आदि की प्राप्ति एवं किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति रूप इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के सुख भोग या दुख निवृत्ति की जरा भी इच्छा नहीं करते, उनका वाचक अफलाकांक्षिभेह पद है। गीता 6:1-2। देवता आदि के उद्देश्य से घृताई के द्वारा अग्नि में हवन करना या अन्य किसी प्रकार से किसी भी वस्तु का समर्पण करके किसी की यथायोग्य पूजा करना यज्ञ कहलाता है। 3. अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जिस यज्ञ का जिसके लिए शास्त्रों में विधान है उसको अवश्य करना चाहिए। ऐसे शास्त्र विहित कर्तव्य रूप यज्ञ का न करना भगवान के आदेश का उल्लंघन करना है। इस प्रकार यज्ञ करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय करके निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ सात्विक होता है। 4. जो यज्ञ किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया है वह शास्त्र विहित और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ होने पर भी राजस है, एवं जो दंभ पूर्वक किया जाता है वह भी राजस है। फिर जिसमें ये दोनों दोष हों उसके राजस होने में तो कहना ही क्या है। 5. जो यज्ञ शास्त्र विहित न हो या जिसके संपादन में शास्त्र विधि की कमी हो अथवा जो शास्त्रोक्त विधान की अवहेलना करके मनमाने ढंग से किया गया हो उसे विधिहीन कहते हैं। 6. जो यज्ञ शास्त्रोक्त मंत्रों से रहित हो जिसमें मंत्र प्रयोग हुए ही न हो या विधिवत न हुए हो अथवा अवहेलना से त्रुटि रह गई हो उस यज्ञ को मंत्रहीन कहते हैं। 7. ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं शास्त्रों में जिनके पूजन का विधान है उन सब का वाचक यहाँ देव शब्द है। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का वाचक होने पर भी यहाँ केवल ब्राह्मणों ही के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। गुरु शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, वृद्ध एवं अपने से जो वर्ण, आश्रम और आयु आदि में किसी प्रकार भी बड़े हों उन सब का वाचक है तथा प्राज्ञ शब्द यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों का वाचक है। इन सब का यथायोग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि समर्पण करना, इनकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँचाने की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है। 8. यहाँ पवित्रता केवल शारीरिक शौच का वाचक है, क्योंकि वाणी की शुद्धि का वर्णन अगले 15वें श्लोक में और मन की शुद्धि का वर्णन 16वें श्लोक में अलग किया गया है। जल मृतिका आदि के द्वारा शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना एवं शरीर संबंधी समस्त चेष्टाओं का
उत्तम होना ही शरीर की पवित्रता है। गीता 16:3-1। यहाँ शरीर की अकड़ और ऐंठ आदि वक्रता के त्याग का नाम सरलता है। 2। यहाँ ब्रह्मचर्य शब्द शरीर संबंधी सब प्रकार के मैथुनों के त्याग और भलीभांति वीर्य धारण करने का बोधक है। 3। शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी जरा भी कष्ट न पहुँचाने का नाम ही यहाँ अहिंसा है। 4। उपर्युक्त क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है, अर्थात इनसे शरीर का विशेष संबंध है और ये इंद्रियों के सहित शरीर को उसके समस्त दोषों का नाश करके पवित्र बना देने वाली हैं। इसलिए इन सब को शरीर संबंधी तप कहते हैं। 5। जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाले न हों तथा निंदा या चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, उन्हें अनुद्वेग कर कहते हैं। जैसा देखा, सुना और अनुभव किया हो, ठीक वैसा का वैसा ही भाव दूसरे को समझाने के लिए जो यथार्थ वचन बोले जाया, उनको सत्य कहते हैं। जो सुनने वाले को प्रिय लगते हों तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना और अपमान के भाव आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, ऐसे प्रेमयुक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों को प्रिय कहते हैं। तथा जिनसे परिणाम में सबका हित होता हो, जो हिंसा, द्वेष, दाह, वैर से सर्वथा शून्य हो और प्रेम, दया तथा मंगल से भरे हों, उनको हित कहते हैं। जिस वाक्य में उपर्युक्त सभी गुणों का समावेश हो एवं जो शास्त्रवर्णित वाणी संबंधी सब प्रकार के दोषों से रहित हो, उसी वाक्य के उच्चारण को वाचिक तप माना जा सकता है। 6। विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता आदि दोषों से रहित होकर सात्विक प्रसन्नता, हर्ष और बोध शक्ति से युक्त हो जाना ही मन का प्रसाद है। 7। रुक्षता, दाह, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोषों से सर्वथा शून्य होकर मन का सदा सर्वदा शांत और शीतल बने रहना ही सौम्यत्व है। 8। मन का निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, स्वरूप, लीला और नाम आदि के चिंतन में या ब्रह्मविचार में लगे रहना ही मौन है। 9। अंतःकरण की चंचलता सर्वथा नाश होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार अपने वश में हो जाना ही आत्मनिग्रह है। 10। अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वैर, घृणा, तिरस्कार, असूया, असहिष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध और अनिष्ट चिंतन आदि दुर्भावों का सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावों का सदा विकसित रहना भाव संशुद्धि है। 11। जो मनुष्य इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के भी सुख भोग अथवा दुख की निवृत्ति रूप फल की कभी किसी भी कारण से किंचिमात्र भी कामना नहीं करता, उसे अफलाकांक्षी कहते हैं। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रिय अनासक्त, निगृहीत तथा शुद्ध होने के कारण कभी किसी भी प्रकार के भोग के संबंध से विचलित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, उसे युक्त कहते हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार का तप जब ऐसे निष्काम पुरुषों द्वारा किया जाता है, तभी वह पूर्ण सात्विक होता है। 12। शास्त्रों में उपर्युक्त तप का जो कुछ भी महत्व, प्रभाव और स्वरूप बतलाया गया है, उस पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना परम श्रद्धा है। और ऐसी श्रद्धा से युक्त होकर बड़े से बड़े विघ्नों या कष्टों की कुछ भी परवाह न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यंत आदर और उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तप का आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धा से करना है। 13। अभिप्राय यह है कि शरीर, वाणी और मन संबंधी उपर्युक्त तप ही सात्विक हो सकते हैं। साथ ही यह भी दिखलाया है कि यद्यपि ये तप स्वरूप से तो सात्विक हैं,
परंतु वे पूर्ण सात्विक तब होते हैं जब इस श्लोक में बतलाए हुए भाव से किए जाते हैं। 1. तप में वस्तुतः आस्था न होने पर भी लोगों को धोखा देकर किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तपस्वी का सा स्वांग रचकर जो किसी लौकिक या शास्त्रीय तप का बाहर से दिखाने भर के लिए आचरण किया जाता है, उसे दंभ से तप करना कहते हैं। 2. जिस फल की प्राप्ति के लिए उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित नहीं है, इसलिए उसे अध्रुव कहा है, और जो कुछ फल मिलता है वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है, इसलिए उसे चल कहा है। 3. तप की प्रसिद्ध से जो इस प्रकार जगत में बड़ाई होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपस्वी है, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, ये बड़ा श्रेष्ठ है आदि, उसका नाम सत्कार है। किसी को तपस्वी समझकर उसका स्वागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मानपत्र देना या अन्य किसी क्रिया से उसका आदर करना मान है, तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पात्र पुष्पादि षोडशोपचार से पूजा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, इन सब का नाम पूजा है। इन सब के लिए जो लौकिक या शास्त्रीय तप का आचरण किया जाता है, वही सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करना है। इसके सिवा अन्य किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया जाने वाला तप भी राजस है। 4. तप के वास्तविक लक्षणों को न समझकर जिस किसी भी क्रिया को तप मानकर उसे करने का जो हठ या दुराग्रह है, उसे मूढ़ग्रह कहते हैं। 5. जिस तप का वर्णन इसी अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोकों में किया गया है, जो अशास्त्रीय, मनः कल्पित, घोर और स्वभाव से ही तामस है, जिसमें दंभ की प्रेरणा से या अज्ञान से पैरों को पेड़ की डाली में बांधकर सिर नीचा करके लटकना, लोहे के कांटों पर बैठना तथा इसी प्रकार की अन्यान्य घोर क्रियाएं करके बुरी भावना से अर्थात दूसरों की संपत्ति का हरण करने, उसका नाश करने, उनके वंश का उच्छेद करने अथवा उनका किसी प्रकार कुछ भी अनिष्ट करने के लिए जो अपने मन, वाणी और शरीर को ताप पहुंचाना है, उसे तामस तप कहते हैं। 6. वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित दान करना, अपने स्वत्व को यथाशक्ति दूसरों के हित में लगाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्व से गिरता है और भगवान के कल्याणमय आदेश का अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य बुद्धि से ही दिया जाता है, जिसमें इस लोक और परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती, वही दान पूर्ण सात्विक है। 7. जिस देश और जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उस वस्तु के दान द्वारा सबको यथायोग्य सुख पहुंचाने के लिए वही योग्य देश और काल है। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीर्थ स्थान और ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी आदि पुण्यकाल जो दान के लिए शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं, वे भी योग्य देश काल हैं। 8. जिसके पास जहाँ जिस समय जिस वस्तु का अभाव हो, वह वहीं और उसी समय उस वस्तु के दान का पात्र है, जैसे भूखे, प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, आर्त, अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्त्र, निर्वाह योग्य धन, औषध, आश्वासन, आश्रय और अभय दान के पात्र हैं। आर्त प्राणियों की पात्रता में जाति, देश और काल का कोई बंधन नहीं है, उनकी आतुर दशा ही पात्रता की पहचान है। इनके सिवा जो श्रेष्ठ आचरणों, विद्वान, ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तथा सेवाव्रती लोग हैं, जिनको जिस वस्तु का दान देना शास्त्र में कर्तव्य बतलाया गया है, वे भी अपने अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के दान पात्र हैं। 1. जिसका अपने ऊपर उपकार है,
उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुँचाने का प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य ही है। उसे जो लोग दान समझते हैं वे वस्तुतः उपकारी का तिरस्कार करते हैं, और जो लोग उपकारी की सेवा नहीं करना चाहते वे तो कृतघ्न की श्रेणी में हैं। अतएव अपना उपकार करने वाले की तो सेवा करनी ही चाहिए। यहाँ अनुपकारी को दान देने की बात कहकर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि दान देने वाला दान के पात्र से बदले में किसी प्रकार के जरा भी उपकार पाने की इच्छा न रखे, जिससे किसी भी प्रकार का अपना स्वार्थ का संबंध मन में नहीं है। उस मनुष्य को जो दान दिया जाता है वही सात्विक है। इससे वस्तुतः दातों की स्वार्थ बुद्धि का ही निषेध किया गया है। 2. किसी के धरना देने, हठ करने या भय दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाव डालने पर बिना ही इच्छा के मन में विषाद और दुख का अनुभव करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है वह क्लेशपूर्वक दान देना है। 3. जो मनुष्य बराबर अपने काम में आता है या आगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकालने की संभावना या आशा है, ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दान देना प्रत्युपकार के प्रयोजन से दान देना है। 4. मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए या रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो किसी वस्तु का दान किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है वह फल के उद्देश्य से दान देना है। 5. यथायोग्य अभिवादन, कुशल प्रश्न, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान न करके जो रुखाई से दान दिया जाता है वह बिना सत्कार के दिया जाने वाला दान है। 6. 5 बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर, फिर न आने की कड़ी हिदायत देकर, दिल लगी उड़ाकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से वचन, शरीर या संकेत के द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है वह तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान है। 7. जिस देश काल में दान देना आवश्यक नहीं है अथवा जहां दान देना शास्त्र में निषेध किया है वे देश और काल दान के लिए अयोग्य हैं। 8. जिन मनुष्यों को दान देने की आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देने का शास्त्र में निषेध है वे धर्मध्वजी, पाखंडी, कपटवेशधारी, हिंसा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की जीविका का छेदन करके अपने स्वार्थ साधन में तत्पर, बनावटी विनय दिखाने वाले, मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने वाले, चोरी, व्यभिचार आदि नीच कर्म करने वाले, ठग, जुआरी और नास्तिक आदि सभी दान के लिए अपात्र हैं। 9. जिस परमात्मा से समस्त कर्ता, कर्म और कर्म विधि की उत्पत्ति हुई है उस भगवान के वाचक ओम, तत् और सत ये तीनों नाम हैं। अतः इनके उच्चारण आदि से उन सब के अंगवैगुण्य की पूर्ति हो जाती है। अतएव प्रत्येक काम के आरंभ में परमेश्वर के नामों का उच्चारण करना परम आवश्यक है। 1. यहाँ ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा का, वेद चारों वेदों का, यज्ञ शब्द यज्ञ, तप, दान आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का वाचक है। 2. जिस परमेश्वर से इन यज्ञादि कर्मों की उत्पत्ति हुई है उसका नाम होने के कारण ओंकार के उच्चारण से समस्त कर्मों का अंगवैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की अपार महिमा है। इसीलिए वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञादि कर्म करने के अधिकारी विद्वान ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञ, दान, तप आदि समस्त शास्त्र विहित शुभ कर्म सदा ओंकार के उच्चारण पूर्वक ही होते हैं। 3. जो विहित कर्म करने वाले साधारण वेदवादी हैं वे फल की इच्छा या अहंता ममता का त्याग नहीं करते, किंतु जो कल्याणकामी मनुष्य हैं जिनको परमेश्वर की प्राप्ति के सिवा अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है वे समस्त कर्म अहंता, ममता,
आसक्ति और फल कामना का सर्वथा त्याग करके केवल परमेश्वर के ही लिए उनके आज्ञानुसार किया करते हैं। 4. सद्भाव। सत्यभाव नित्य भाव का अर्थात जिसका अस्तित्व सदा रहता है, उस अविनाशी तत्व का वाचक है और वही परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए उसे सत नाम से कहा जाता है। 5. अंतःकरण का जो शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है, उसका वाचक यहाँ साधु भाव है। वह परमेश्वर की प्राप्ति का हेतु है, इसलिए उसमें परमेश्वर के सत नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सद्भाव कहा जाता है। 6. जो शास्त्र विहित करने योग्य शुभ कर्म है, वह निष्काम भाव से किए जाने पर परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है, इसलिए उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे सत्कर्म कहा जाता है। 7. यज्ञ। तप और दान से यहाँ सात्विक यज्ञ, तप और दान का निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ स्थिति शब्द है। ऐसी स्थिति परमेश्वर की प्राप्ति में हेतु है, इसलिए वह सत है। 8. जो कोई भी कर्म केवल भगवान के आज्ञानुसार उन्हीं के लिए किया जाता है, जिसमें कर्ता का जरा भी स्वार्थ नहीं रहता, ऐसा कर्म कर्ता के अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, इसलिए वह सत है। 1. यत पद से यहाँ निषिद्ध कर्मों का समाहार नहीं है, क्योंकि निषिद्ध कर्मों के करने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है और उनका फल भी श्रद्धा पर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वे ही मनुष्य हैं, जिनकी शास्त्र, महापुरुष और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, जिनको विश्वास नहीं है, उनको भी पाप कर्मों का दुखरूप फल अवश्य ही मिलता है। अतः यहाँ यज्ञ, दान और तपरूप शुभ क्रियाओं के साथ साथ आया हुआ यत कृतम पद उसी जाति की क्रिया का वाचक है। 2. हवन। दान और तप तथा अन्यान्य शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाने पर ही अंतःकरण की शुद्धि में और इस लोक या परलोक के फल देने में समर्थ होते हैं। बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्म व्यर्थ हैं, इसी से उनको असत और वे इस लोक या परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं हैं। ऐसा कहा है।